हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो टुडे चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी कैसे बनाते हैं। स्मॉल स्टोरी जो है किस तरह से बनाते हैं, चलिए आज हम लोग देखते हैं कि छोटा छोटा स्टोरी किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हिंदी है। हिंदी क्या है? यह एक छोटी सी लड़की की कहानी है। इस लड़की का नाम केट है। केट हमेशा लेट रहती थी। वह स्कूल के लिए लेट रहती थी। वह हर एक चीज़ों के लिए लेट रहती थी, इसलिए उसका नाम लेट केट था। एकदम छोटा सा स्टोरी। चलिए देखते हैं कि किस तरह। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस में यानी जो स्टोरी है हिंदी उसको ग्रुपिंग कर लेते हैं। देखिए, यह एक छोटी सी लड़की है, यह एक छोटी सी लड़की की कहानी है। यहाँ से हम लोग का यहाँ एक सेंटेंस है पहला। दूसरा क्या है, इस लड़की का नाम केट है, ये दूसरा है। केट हमेशा लेट रहती थी, यहाँ से यहाँ हम लोग का तीसरा है। वह स्कूल के लिए लेट रहती थी, यहाँ से यहाँ चौथा। वह हर एक चीज़ों के लिए लेट रहती थी, इसलिए उसका नाम लेट केट था। बिल्कुल क्लियर है, हम लोग ग्रुपिंग कर लिए। यहाँ से यहाँ एक सेंटेंस, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, यानी टोटल 5 सेंटेंस। क्लियर है। अब हम लोग क्या करें, ग्रुपिंग कर लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यह एक छोटी सी लड़की की कहानी। क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। यह सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यह सब्जेक्ट है, तो हम लोग यह का इंग्लिश होता है दिस। क्लियर है। दिस के साथ हमेशा क्या लगेगा, इज। दिस इज, बिल्कुल क्लियर, दिस इज। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, एक छोटी सी लड़की की कहानी। अपोस्ट्रोफी हम लोग पढ़े थे, अपोस्ट्रोफी से ऑफ। तो क्या होगा, दिस इज। आप में बनाते हैं, अच्छा लगेगा, द स्टोरी। स्टोरी मतलब कहानी। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल गर्ल। तो हम लोग का बन गया पहला वाला सेंटेंस का इंग्लिश, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल गर्ल। यह एक छोटी सी लड़की की कहानी। क्लियर है। इस लड़की का नाम केट है, अपोस्ट्रोफी में। तो इस लड़की की जगह पर हम लोग आते हैं, द नेम अपोस्ट्रोफी को ऑफ में बना दे रहे, द नेम ऑफ दिस, द नेम ऑफ दिस गर्ल इज कैट। कैट हम लोग के पास CAT कैट नहीं, इसका नाम है KAT कैट। द नेम ऑफ दिस गर्ल इज कैट। इस लड़की का नाम कैट है। तीसरा क्या है, केट हमेशा लेट रहती थी। लेट रहती थी मतलब पास्ट में। यहाँ यूज टू का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ वाज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने देखिए ये टेंस में नहीं बना, ये सिर्फ टाइम में स्टोरी बना रहे। केट हमेशा लेट रहती थी, तो केट लगाएंगे। केट यानी उसके बाद भाव आएगा, लेट रहती, वाज ऑलवेज, सॉरी ऑलवेज केट वाज ऑलवेज लेट। केट वाज ऑलवेज लेट। केट हमेशा लेट रहती थी। यहाँ तक हो गया। अभी क्या हम लोग का, यानी तीसरा चौथा, वह स्कूल के लिए लेट रहती थी। किसके लिए? स्कूल के लिए। वह लेट रहती थी, सबसे पहले लड़की है तो सी होगा, सी वाज लेट। सी वाज लेट फॉर मतलब के लिए, फॉर स्कूल। वह स्कूल के लिए लेट रहती थी। क्लियर है। यस। वह हर एक चीज़ों के लिए लेट रहती थी। हर एक चीज़, हर चीज़ में लेट रहती थी, मतलब एवरीथिंग। तो क्या हो जाएगा, सी वाज लेट फॉर एवरीथिंग। सी वाज लेट फॉर एवरीथिंग, इसलिए हम लोग पढ़े थे हैंड सो देयरफॉर, पढ़े थे कनेक्टर में। तो सो हर नेम was late Kate। was late Kate। एकदम छोटा सा स्टोरी है, लेट केट। हाँ देखिए, कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होता, धीरे धीरे होगा ना। एक ही बार में उतना बड़ा स्टोरी बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। यह एक छोटी सी लड़की की कहानी है। इस लड़की का नाम केट है। केट हमेशा लेट रहती थी। वह स्कूल के लिए लेट रहती थी। वह हर एक चीज़ों के लिए लेट रहती थी, इसलिए उसका नाम लेट केट था। क्लियर है। हम लोग इंग्लिश क्या बन गया, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल गर्ल। द नेम ऑफ दिस गर्ल इज केट। केट वॉज ऑलवेज लेट। She was late for school. She was late for everything. So her name was Late Kate। छोटा सा स्टोरी तैयार हो गया। अब आप क्या कीजिए, बस छोटा छोटा स्टोरी लीजिए, ज़्यादा नहीं, 5-6 लाइन का लेना है, उसका इंग्लिश बनाना और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। इससे क्या हो, देखिए हम लोग हिंदी का इंग्लिश स्टोरी मतलब प्रेजेंटेशन दे सकते। क्लियर है। तो हम लोग सीखें कि छोटा छोटा स्टोरी किस तरह से बनाते हैं। टेंस भी तो पढ़ ही लिए हैं, तो छोटा छोटा स्टोरी बनाना शुरू कर दें। क्लियर है। सो कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोज़ एट होम रेगुलरली।
without any cost. And thanks for watching our videos. Thank you so much for your love and support. I will always be thankful, and thank you so much. A special thanks to YouTube. Thank you so much for your great platform. Thank you so much. Thank you so much.